हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी से एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट में अगर बात करें टोटल फोर्थ क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से हम यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को बताने वाले हैं। बाकी बात आपको खुद से समझ में आ जाएगा, तो आप खुद से बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 2,7,12 बोला कि 10th टर्म्स का सम फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगर सॉल्व करें तो मान के चलते हैं यहाँ पे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए को मान लेते हैं हम फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। उसके बाद डी को मान लेते हैं एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो सम टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी, जो एपी का जो सम का बात करें वो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट यूज करेंगे 2a प्लस फिर n-1 और d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग को यहाँ पर अगर देखें, इसको a बोल सकते हैं, तो a कितना माना जाएगा 2। d का अगर बात करें, d कैसे निकालते हैं, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, तो 7 - 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ जाएगा 5। और कितने टर्म्स का बोला गया यहाँ पे सम निकालना है, तो 10th n का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 10। बस ये सारे वैल्यू जो है ना हम लोग को इस पे वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए n के जगह पे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि हम सम निकालने हैं 10th टर्म का। तो 10/2, 2 इंटू a, एक वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे n, जो कि n की वैल्यू कितने टर्म्स बोला गया 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, -1, d कितना दिया है 5। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, है कि नहीं। फिर इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा 49। अब 49 को हम लोग को क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जो यहाँ पे हो जाएगा 45, 5 40 20, मतलब यहाँ पे 245। ये हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसे एसपी में बना दिया। बस बाकी बात यहाँ पे ए है, इसमें आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, 10th टर्म का बोला गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे भी आप सपोज कर लीजिएगा जो कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म ए है। तो मान के चलिए आपका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 0.6। आप कॉमन डिफरेंस का अगर यहाँ बात करें तो देखिए 1.7 में से हम माइनस करेंगे 0.6 को, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस क्या होता है फर्स्ट टर्म। जैसे ही यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे तो इसमें से कितना आना चाहिए 1.7 और माइनस करेंगे 0.6, तो आई थिंक बचेगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1.1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.1, फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कितने टर्म के लिए बोला गया, n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा तो 100 होगा। तो n का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 100। अब हम लोग यूज करने वाले हैं फार्मूला, ठीक है ना, सम ऑफ एपी का। तो Sn इक्वल्स टू यहाँ पे बात करें फार्मूला n/2, जो कि ये वाला फार्मूला अप्लाई किए हैं, ये जो दिख रहा है सेम वही फार्मूला है। तो 2a प्लस n-1 और d, यहाँ पे 100 टर्म्स के लिए बोला गया, तो यहाँ पे s 100 हो जाएगा इक्वल्स टू n के जगह पे भी जहाँ n है तो यहाँ पे 100 रखना होगा, क्योंकि n का वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में 100/2। फिर यहाँ पे 2 इंटू a, एक वैल्यू कितना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 0.6, प्लस कितने टर्म के लिए सम निकालना है 100 टर्म्स के लिए, 100 - 1। फिर यहाँ पे d निकाल चुके हैं 1.1, तो 1.1। अब इसको कैंसिल कर लीजिए तो कितना निकल कर आ गया 50। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0.6 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 1.2 आ जाएगा, प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99, और 99 को अगर मल्टीप्लाई कर लें हम 1.1 से, देखिए क्या होगा 99 इंटू हो जाएगा 1.1, तो 50। और उसके बाद इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 1.2 प्लस
ये पॉइंट है 1.1 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और फिर 9 तो 108, मतलब लगभग में इसका अगर बात करें 108.9 यहाँ पर आएगा। फिर इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 8 और 9 प्लस 10 कितना है 110.11, तो 1 फिर इंटू हो जाएगा यहाँ पे 50। हम बात कर रहे हैं 100 टर्म्स का, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग में आपका लगेगा 5505, ये आपका सम निकल के आएगा 100 टर्म का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिया गया था, जो कि कह रहा है आपको टर्म गिवन है उतना टर्म का आप सम फाइंड कर लीजिए। तो ये सम का फॉर्मूला होता है। अब इस सम पे वैल्यू रखिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और एन कितना टर्म्स का, आपको बस कैलकुलेशंस आने चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन अपने आप जो है ना बनना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर आप एनसीईआरटी से देखेंगे तो उसमें 3 क्वेश्चंस दिया गया। हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस लिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन अगर समझा देंगे आपको थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चंस में यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एपी के फॉर्म में दिया हुआ है। अब मुझे इसका सम निकालना है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है जो कितने टर्म का मुझे सम निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको टर्म निकालना पड़ेगा, मतलब एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं इस तरीके से ए पी जा रहा है और डॉट मतलब सोन यहाँ पे लास्ट टर्म दे दिया 84। तो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म को फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोग जो स्टार्टिंग से, ये स्टार्टिंग से दिया है, स्टार्टिंग से जो लास्ट वैल्यू दिया हुआ है nth टर्म दिया हुआ है, इससे हम लोग को जो है ना पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा n का, और उसके बाद जितना भी n का वैल्यू आएगा उससे हमको सम निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हेयर जो दिया गया यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 7। कॉमन डिफरेंस का अगर बात करें, आपको पता है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, प्लस 1 21, तो 21/2। अब माइनस कितना करेंगे हम 7 करेंगे। तो इसको जब फ्रैक्शंस आप सॉल्व करेंगे तो 2 इधर हो गया, 21 इधर, 7 2 जा 14, तो 21 - 14 तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया 7/2। अब यहाँ पे लास्ट टर्म जो कि हम ये कह रहे हैं कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो एल कितना दिया है 84। तो हम लोग nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जो फॉर्मूला होता है आप ये जानते हैं ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। फिलहाल यहाँ पे लास्ट टर्म ही nth टर्म होगा, लास्ट इस तरह के nth टर्म में जा रहा है, मतलब वो लास्ट हो गया nth टर्म्स। तो इसका मतलब n की जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो लास्ट टर्म बोले ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 84। एक वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा, प्लस n तो दिया नहीं है तो n वैसे ही रह जाएगा। d यहाँ पे निकाले हैं जो कि क्या है 7/2। इसको अगर सॉल्व करें तो 7 प्लस मल्टीप्लाई करें 7/2 n माइनस हो जाएगा 7/2, तो 84। अच्छा ये इसका अगर बात करें तो एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा। 7 - 7/2 प्लस 7/2n, फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं बिना फ्रैक्शंस का। तो 7 2 जा 14, 14 में से अगर हम 7 को माइनस करें, 7 2 जा 14 में से 7, तो 7/2 ही बचेगा। उसके बाद ये 84 दिया हुआ है, तो ये 84 इस तरफ आ गए, 7/2 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 7/2n में है, 7/2n में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको करने होंगे। तो कैलकुलेशन अगर करें तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 4 2 जा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया, माइनस 7/2 इक्वल्स टू 7/2n। देखिए अब क्या करना होगा, ये दोनों तो देखिए डिनोमिनेटर से मैं इससे कैंसिल कर सकते हैं, 168 - 7। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। तो 168 में से 7 के बाद 18 में से मतलब 1 यहाँ पे हो गया, इधर बच गया आपका सिंपल सा तो सब्ट्रैक्शन था, 161 इक्वल्स टू 7n। अब 161/7 से इसको अगर डिवाइड करें तो 7 2 जा 14 to 1, तो यहाँ पे हो गया 21, तो 7 3। तो n का वैल्यू कितना निकल कर आ जा रहा है 23। n का अगर वैल्यू की अगर बात करें तो n का वैल्यू जो होगा वो कितना निकल कर जा रहा है 23। अब ये n निकल चुका है,
अब मुझे इसका सम निकालना है। तो देखिए इसका अब सम निकालेंगे। ये लास्ट टर्म दिया हुआ, तो लास्ट टर्म ही ये मेरा एंड टर्म बनेगा, ठीक है ना। अब हम इसका सम अगर निकालते हैं, कितना का सम निकालना है, 23 का, तो यहाँ आप लिखेंगे S23 इक्वल्स टू, अच्छा सम का अगर लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे n/2 और एक होता है a + l। आपको पता होना चाहिए, अगर लास्ट टर्म अगर दिया हुआ है, nth टर्म अगर दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं यूज का, n/2 फिर a + l, ये वाले फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको एक लाइन में सम यहाँ पे बन जाएगा। तो 23 का सम निकालना है, n यहाँ पर आ जाएगा 23 है, n की जगह पे 23 है तो 23 आएगा। a कितना है यहाँ पे 7 है और लास्ट टर्म कितना यहाँ पे आया 84 है। इसको बस कैलकुलेट करना है। तो S23 का अगर बात करें तो 23, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि डेसिमल में चला जाएगा। इसको अगर हम ऐड कर लें तो 7 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 11, मतलब 91। अब 91, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो S23 का 3 मतलब लगभग में 2093/2। इसको आप चेंज कर लीजिएगा, चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं 46, तो 1046/1.2, ये भी आंसर हो सकता है। अब ये हुआ आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस बोला गया था सम करने के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेकंड में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखें क्वेश्चंस में इस तरीके से एपी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको तो हम मान लेंगे यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है 34। अब कॉमन डिफरेंस का अगर बात करें 32 में से अगर माइनस कर लें यहाँ पे 34, तो कितना निकल का है कॉमन डिफरेंस, तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम मुझे लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना, तो 10 दिया हुआ है ना, तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो कि a nth इक्वल्स टू फार्मूला होता है a + n-1 और d, nth टर्म ही यहाँ पे लास्ट टर्म होगा, तो 10 यहाँ पर रखेंगे। एक वैल्यू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, प्लस n तो निकालना ही -1। d का अगर बात करें तो कितना दिया हुआ है -2, तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट से यहाँ पे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 34, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -2n हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा 10। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 10 और ये 34 इधर आकर माइनस कर लेंगे, ये प्लस में, तो चलिए हम इधर भी माइनस कर लेते हैं। इक्वल्स टू कितना बचेगा -2n, तो 34 और यहाँ पे 2 36, मतलब -26 इक्वल्स टू -2n। ये माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो 26 को 2 से अगर डिवाइड करें तो n का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब n निकल गया है तो आप सम निकाल सकते हैं ना, तो सम कितना का, तो बोला गया है पहले तो n पता करना होगा तभी आप इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे n निकाल लिया, तो nth टर्म मतलब 13th टर्म का सम पता करना है। तो s यहाँ पे 13, डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख सकते हैं 13/2। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा तो 34 होगा और लास्ट टर्म कितना होगा 10 होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो 13/2 इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44, है ना। तो 13/2 × 44 कैलकुलेट कर लीजिए, इसको ऐसे कैंसिल कर लीजिए तो 22 बचेगा। अब 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 26, फिर 13 × 26 मतलब लगभग में 286 आपका आंसर आएगा सम, जो कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चंस के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से पहले आपको कितने टर्म का सम निकालना है उसके लिए आप nth टर्म वाले फॉर्मूला यूज कीजिए, उससे आप n निकालिए फिर आप सम निकालिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आपका nth टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया है, इसका पहले n निकालिए फिर आप सम निकालिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें बहुत सारे क्वेश्चंस दिया गया, लगभग में 10 क्वेश्चंस दिया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन आपको हम समझा पाते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे जो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया इस एक्सरसाइज का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में अगर आ गया तो समझ लीजिए आपको जो है AP समझ में आ जाएगा। AP का nth टर्म वाले बात करें या सम का बात करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस में अगर देखें इन एन AP, ये AP के फॉर्म में है। तो आपको क्वेश्चंस पे दिया हुआ है A भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, nth टर्म भी दिया हुआ है। ठीक है ना। आपको n निकालने के लिए बोला गया और Sn। तो जब तक n नहीं निकलेगा तब तक हम Sn नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, An दिया हुआ है।
तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो फॉर्मूला होता है अगर हम कहें तो a प्लस n-1 और d, जो कि हम nth टर्म के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना माना जाएगा 5 प्लस n तो है नहीं, n निकालना पड़ेगा -1, d कितना दिया हुआ है 3 और nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 50। इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा 50 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 50। 50 नहीं है 5 है, यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा तो 2, और 2 उस तरफ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 48, इधर बचेगा 3n। अब n निकालना है तो 48 डिवाइडेड बाय अगर 3 करते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा 16। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 निकल चुका है, क्या n, मतलब 16 क्या निकल चुका है n, तो n का वैल्यू 16 निकल के आएगा। अब ये तो निकल गया, अब मुझे सम निकालना है, तो सम कितने के निकालना है, तो सम 16 के निकालना है, क्योंकि यहाँ पे Sn बोला गया था, Sn, तो n की जगह पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 16, इसका मतलब 16 का सम निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है जो लास्ट टर्म। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर 16 का निकालते हैं तो Sn का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म के लिए n/2 और फिर a प्लस l, जो कि अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो यही वाला यूज करेंगे n/2, फिर यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस l का बात करेंगे, ये a है। तो n की जगह पर आ जाएगा 16/2, फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया ही गया है जो कि 5 है, तो 5, और लास्ट टर्म जो कि n टर्म ही कहलाता है, जो कि कितना दिया गया 50, तो यहाँ पे 50 रख दिए, ठीक है ना। इसको कैंसिल कर लीजिए, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 50 प्लस 5 तो 55 हो जाएगा। जब इसका S16 का जब सम निकालेंगे, 16 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे 16 है इसीलिए S16 का हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो सम होगा 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, मतलब लगभग 440 निकल के आएगा, S16 हो जाएगा 440, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन दिया हुआ है, गिवन का अगर बात करें तो गिवन दिया हुआ है a इक्वल्स टू 7, a 13th टर्म दिया हुआ है 35। अब फाइंड करने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है फाइंड करो, d फाइंड करो और S13 फाइंड करो। बहुत ही सिंपल है, हम लोग ये वाले वैल्यू को उठाएंगे और पुट करेंगे तो आराम से निकल के आ जाएगा। तो हम लोग के यहाँ पे दिया हुआ A7 दिया हुआ, A13 दिया हुआ है, तो मान लेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लेट द कॉमन डिफरेंस B कितना मान लेते हैं, चलिए D ही होगा ना कॉमन डिफरेंस का बात करें तो। अब ये तो पता ही है A13 दिया गया, तो A13 का मतलब होता है A प्लस क्या 12D होता है ना, आपको समझाएं पिछली वीडियो को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप n की जगह पे आप लिखते हैं यहाँ पे 13, तो 13 माइनस 1 आपका आ जाएगा 12, और 12 को D से मल्टीप्लाई करें A प्लस 12D। तो 13th का अगर बात करें वैल्यू कितना दिया हुआ है 35, एक वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12D। 35 में से 7 यहाँ पे चला जाएगा 35 माइनस 7, क्योंकि इस तरफ आ जाएगा तो बचेगा 12D, है कि नहीं। तो 35 में से 7 गया तो 28 इक्वल्स टू यहाँ होगा 12D। तो D का अगर बात करें तो 28/12, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं 7 4 जा और 4 3 जा, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 7/3। तो चलिए आपका एक 7 फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका सम, तो इसका अगर सम निकालने हैं S13 का तो S13, अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे nth टर्म नहीं दिया गया है, वैसे A13 का वैल्यू दिया हुआ है 35, है ना, यहाँ पे A13 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग जो है ना वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि S13 का ही बात कर रहा है, तो जो पिछले वाले लगाए थे। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग n/2 फिर a प्लस l, जो S13 यहाँ पे आप n यूज कर लें, S13 के लिए निकालना है तो n तो निकल चुका है, n निकल चुका है, मतलब क्या ये जो A13 देख रहे हैं तो A13 n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 13 को, यहाँ भी 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है n को, और a क्या होगा यहाँ पे 7 होगा, और l
यहाँ पे अगर L का बात करें जो 13th टर्म है, ये जो 13th टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, nth टर्म 13th टर्म मतलब 35, तो 35 लिखना पड़ेगा। तो 13/2, उसके बाद अगर हम बात करें इनटू हो जाएगा, इसको प्लस करना होगा, 35 + 7 कितना हो जाएगा, तो 42। तो 42 इसको कैंसिल कर लीजिए, 21। तो S13 = 13 × 21। तो S13 का अगर हम बात करें 13 2 = 26 और 13 मतलब यहाँ पे 26 31 270 कितना आ जाएगा, 3। तो S13 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 273। इसमें आपको दो चीज़ें निकालना था, एक कॉमन डिफरेंस और एक S13, दोनों निकालिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 का 3। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है A12 मतलब 12th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 37। कॉमन डिफरेंस अगर बात करें दिया हुआ है 3। बस दो ही चीज़ दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है जब फाइंड करें ए फर्स्ट टर्म क्या होगा और फर्स्ट टर्म पता करना है और S12 का सम पता करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। जैसे पिछले वाले हम बात करें क्वेश्चंस में A दिया हुआ था, D नहीं दिया हुआ था, इस बार क्या है D दिया हुआ, A नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, इस बार कॉमन डिफरेंस माने थे सपोज करके, तो इस बार हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है ना, ऑफ गिवन AP। अब यहाँ पे A12 टर्म का वैल्यू दिया है 37। तो अभी मैंने आपको सिखाया A13 को एक घटा के लिखते हैं, वैसे इंट्रोडक्शंस में या बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। तो आप A12 को एक घटा क्या लिख सकते हैं, A11D लिख सकते हैं, 37 हो जाएगा। D का वैल्यू दिया ही हुआ है, तो A + 11 और D का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 3, तो 3 हो जाएगा = 37। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस A + 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 = 37। अब एक अगर बात करें 37 - 33, एक वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 37 - 33 तो 4। तो यहाँ पे A निकल चुका है, जो कि कितना निकल कर आ गया है, 4 निकल कर आया है। A निकालना था, निकाल लिए। अब हमको S12 निकालना है, तो बस यहाँ पे S12 का वैल्यू पता करना है। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करने हैं nth टर्म वाले, मतलब यहाँ पे आ जाएगा n/2 और यहाँ पे A + L वाला ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ जी कितने का सम निकालना है, तो 12 का ही निकालना है, इसीलिए हम यही वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको फॉर्मूला वैसे इस तरीके से लिखें, तो यहाँ पे n लिख देते हैं, SN ये हुआ। अब कितने के सम निकालना है, तो 12 का, तो यहाँ पे 12 देखिए सम भी अगर यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर वैसे यहाँ पे लिख दिया हुआ है 12। अगर मान लीजिए कि ये नहीं रहता, सिर्फ लिखा रहता सम, तो जितना हमको n रहता है उतना ना उसका सम निकालते हैं, जितना आपका n रहेगा उतना ही आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यहाँ पे n तो हो गया 12, तो यहाँ पर 12/2 हो जाएगा। फिर A जो फर्स्ट टर्म निकालें यहाँ पे 4 हो गया, और यही A12 जो वैल्यू दिया हुआ है 37, तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम 12 को डिवाइड करें 2 से तो हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई 37 को 4 से 37 + 4 कितना हो जाएगा भाई, तो 41 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 = 24 और 6 मतलब लगभग में 246। तो S12 का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 246। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस का अगर बात करें तो टोटल 10 दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात किए हैं अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चंस का। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें।